हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने एक्सरसाइज 6.1। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम रीड करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 का क्या कह रहा है? राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। आप जैसे अपोजिट लिखते थे ना, इन सब के आप अपोजिट लिखते हैं। जैसे अपोजिट वर्ड होते हैं ना, सिंपली इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको अपोजिट लिखना है। जैसे ए क्वेश्चन में लिखा गया है इंक्रीज इन साइड, तो इसका अपोजिट क्या होगा? इंक्रीज का अपोजिट डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज माने बढ़ना, इसका अपोजिट डिक्रीज, डिक्रीज माने घटना। तो इंक्रीज इन वेट, अगर कोई वेट में बढ़ रहा है तो उसका उल्टा क्या होगा? डिक्रीज इन वेट, मतलब वेट का कम होना। ठीक है। उसके बाद बी में क्या है? 30 किलोमीटर नॉर्थ, 30 किलोमीटर कोई चीज़ नॉर्थ में है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 30 किलोमीटर साउथ। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर, इसमें सी पार्ट में क्या है? 80 मीटर ईस्ट, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? 80 मीटर वेस्ट। ईस्ट का वेस्ट, नॉर्थ का साउथ, इंक्रीज का डिक्रीज। यहाँ पे लिखा है लॉस ऑफ ₹700, 700 रुपीज़ का लॉस, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? गेन ऑफ 700, गेन हो जाएगा। उसके बाद है 100 मीटर अबव द सी लेवल, सी लेवल से 100 मीटर अबव मतलब ऊपर, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? 100 मीटर बिलो सी लेवल, सी लेवल के 100 मीटर नीचे। पहले ऊपर बोल रहा था, हमने अपोजिट करके नीचे कर दिया। ठीक है बेटा, इसी के साथ पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसमें और कुछ नहीं करना। अब सेकंड रीड करो। इसमें क्या करना है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर एज इंटीजर विद अप्रोप्रिएट साइंस, कि आपको ये नंबर को यूज करके, ये जो स्टेटमेंट है इनको रीड करके आपको इंटीजर्स मतलब मैथ वैल्यू में कन्वर्ट करना है। विद अप्रोप्रिएट साइंस मतलब आपको साइन भी लगाना है, मतलब कोई चीज़ बढ़ रही है तो पॉजिटिव, कोई चीज़ घट रही है तो नेगेटिव, ऐसे समझ के। अब देखो, सबसे पहले मैं रीड करती हूँ। एरोप्लेन इज फ्लाइंग, एक एरोप्लेन उड़ रहा है। एट द हाइट, एक हाइट है कोई इसकी 2000 मीटर अबो द ग्राउंड, ग्राउंड से 2000 मीटर अबो। अगर कोई चीज़ अबो जा रही मतलब बढ़ रही है ना, ऊपर जा रही है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे +2000। ठीक है। उसके बाद क्या है? बी में ए सबमरीन, सबमरीन होते हैं बेटा जो पानी में चलती है, पानी के अंदर नीचे जाके। इज मूविंग एट ए डेप्थ, लिख भी रखा है, वो जा रही है। डेप्थ माने अंदर, मतलब गहरी उसमें गहराई में जा रही है। कितना? 800 मीटर बिलो, वो नीचे जा रही है 800 मीटर बिलो द सी लेवल। सी लेवल यहाँ होता है, उसके नीचे जा रही है, तो वो उसकी वो जो है घट रही है तो माइनस में जाएगी। समझना बेटा, कोई चीज़ ऊपर उड़ रही है, बढ़ रही है, तो उसका मतलब वो प्लस में जाएगी, वरना माइनस में जाएगी। ठीक है। उसके बाद इसलिए मैंने क्या लिख दिया? माइनस का 800। उसके बाद है सी है ए डिपॉजिट ऑफ ₹200। अब देखो, आपको पता ये डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करवाना। आपको 200 रुपये जमा करवाए। अब आप सोचोगे कि ये इसमें क्या लिखना है हमें, मतलब प्लस का साइन लगाना है या माइनस का? तो देखो बेटा, कुछ चीज़ ऐड करवा रहे हैं, मतलब सेव कर रहे हैं, हमारे पास बढ़ रही है ना कोई चीज़, तो प्लस का आएगा, प्लस का 2000। उसके बाद है विड्रॉल, विड्रॉल का मतलब होता है निकालना। विड्रॉल ऑफ ₹700, कि आपको 700 रुपये निकालने हैं। अगर निकालने हैं तो माइनस का 700 करेंगे। ठीक है बेटा, इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, बहुत इजी से हैं। उसके बाद थर्ड में आप रीड करो क्या कर रखा है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन ए नंबर लाइन, ये जितने भी नंबर हैं उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ड्रॉ करके बताना। जैसे +5 है, देखो बेटा यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है +5। कैसे ड्रॉ करते हैं? सबसे पहले कहीं भी आप बीच में एक सेंटर लिख लो, 0, 0 से इधर जो भी वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, मतलब प्लस की। प्लस का निशान लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। 1 2 3 4 ऐसी, ये कहीं तक भी हो सकती है, अप टू कहीं 6 7 8, जब का 100 तक लिख लो, कहीं तक। ठीक है। तो इधर तक मैंने 5 तक लिख ली, और इधर 0 के इधर जो भी वैल्यू होती है वो माइनस से स्टार्ट होती है बेटा। -1 -2 -3 -4 -5, इधर सारी वैल्यूज नेगेटिव में चलती हैं और इधर पॉजिटिव। ठीक है। राइट हैंड की तरफ पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड की तरफ नेगेटिव, ये याद देख के बताना। अब आपको बताना 5 प्लस का 5 कहाँ आएगा? प्लस का 5 आएगा इधर, 1 2 3 4 5, यहाँ पे मैंने एरो लगा दिया, तो प्लस का 5। उसके बाद आपको दूसरे में क्वेश्चन मैंने यहीं लिख दिए हैं, बार बार मैं बुक से नहीं दिखा रही। -10 आपको ड्रॉ करना है, तो मैंने यहाँ पे बीच में कई सेंटर 0 लिया, इसके इधर -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस का 10 यहाँ आ गया। ठीक है। और इधर भी मैंने कुछ 10 तक ही वैल्यू ले ली है, ताकि आपके दोनों साइड बराबर हो। आप बराबर ना करो कोई बात नहीं, आपको बस माइनस वाली दिखानी है, इधर वाली। ठीक है। ऐसे ड्रॉ करके -10 वाली बता देनी। यहाँ मैंने एरो लगा दिया, -10 यहाँ है।
उसके बाद है प्लस का 8, यहाँ पे मैंने 0 लिखा, इधर 8 तक लिख दिया, इधर मैंने कुछ वर्ड लिख दिया 5 तक, क्योंकि इधर से मतलब ही नहीं है मुझे, मेरा 8 तो इधर आता है ना, तो मेरे को इधर वाला दिखाना, तो 8 पे निशान लगा दिया। ठीक है, आप आगे 10 तक भी लिख सकते हो बच्चे, लेकिन जो अक्सर पूछ रखा है वो आपकी लाइन पे जरूर आना चाहिए। ठीक है, अब मैं 5 तक यहाँ लिख देती तो 8 आएगा ही नहीं, इसीलिए थोड़ा इसको आगे तक वहाँ तक करना पड़ेगा जहाँ पे आपका नंबर आ रहा है। ठीक है, उस साइड बढ़ाओ इस लाइन को, उस तरफ ज़्यादा अक्षर लिखो जो आपको चाहिए है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये ऐसे कर रखा है कि आपको यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8, आप अपनी मर्जी से कितना भी लिख सकते हो, ये कोई वो कंपल्शन नहीं है बेटा, यहाँ इतना है तो यहाँ भी इतना होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक लिखो, बस आपको नंबर आना चाहिए। ठीक है, अब देखो -1, मैंने 0 यहाँ लिखा, इधर से 1 प्लस वाले, इधर सारे नेगेटिव वाले, नेगेटिव माइनस का 1 ये यहीं पे है तो एरो लगा दिया। ठीक है, फिर भी मैंने कुछ वर्ड यहाँ लिख दिए हैं, 5 तक इधर, 5 तक इधर, आपकी मर्जी, आप 3 तक लिख दो, 4 तक लिख दो, 2 तक। ठीक है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उसके बाद -6, यहाँ से मैंने 0 1 2 इधर पॉजिटिव वाले, इधर नेगेटिव वाले, -6 बिल्कुल यहाँ आ रहा है, बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, तो ये क्या आ गया इसका -6। अगर मैं और यहाँ लिख देती -7 -8 -10 तो यहाँ पे आता। ठीक, तो मतलब थोड़ा बीच में आ जाता, ये नहीं है कि लास्ट में ही आना जरूरी है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना जो मैं समझा रही हूँ, ये कहीं भी आ सकता है बच्चे। ठीक है, आपको बस ऐसे 0 इधर नेगेटिव लिखना है, इधर पॉजिटिव, सिंपल। उसके बाद है -6 तक ही है, हाँ ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो बेटा। एडजेसेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंट इंटीजर, ऑब्जर्व इट एंड इनलोकेट ए फॉलोइंग पॉइंट। ये जो फिगर है यहाँ पे ये दी गई है, जो कुछ बच्चों को दिख भी नहीं रही है, हाँ ये तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे है, तो आपको इसको बताना है और फिर ऑब्जर्व करके बताना है। अगर d इज +8 देन व्हाट पॉइंट इज -8। अगर d पॉजिटिव का 8 है, d जो है ध्यान से आपको दिखे भी कि नहीं, ये इतनी ज़्यादा वो हो गई है, d जो नेगेटिव का 8 है तो प्लस का 8 कहाँ पे होगा, देखो 8 से 8 के बाद -7, फिर 6 आएगा, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, यहाँ 0 आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। ठीक है, यहाँ आएगा। ठीक है, तो मैंने इसका आंसर लिखा भी होगा, यानी क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैंने इसके आंसर लिखे, इधर नहीं लिखे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, इसका जी के पास आएगा। ठीक है, तो इसका लिख देना, इसका मैंने बुक में ही लिख दिया है क्योंकि फिर बार बार दिखाएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर बी रीड करो, इसमें क्या कर रखा है, इज पॉइंट जी, जो पॉइंट जी है इज ए नेगेटिव इंटीजर और ए पॉजिटिव इंटीजर। जो जी पॉइंट है आपको देखना वहाँ नेगेटिव कोई वैल्यू आ रही है या फिर कोई पॉजिटिव आ रही है। अब ध्यान से देखो जी कहाँ है, जी देखो बेटा जी कहाँ आएगा, ये बिल्कुल यहाँ, इधर देख रहा है, बहुत डिफिकल्टी हो रही है, जी कहाँ है, यहाँ। तो ये 0 से यहाँ तक 0 आई थी ना, आपको याद हो तो अभी मैंने माइनस का 7, फिर से वो 7 के बाद 6, माइनस का 4 3 2 1, 0 यहाँ पे आ रही है इस ओ के ऊपर, तो इधर वाले तो नीचे वाले सारे पॉजिटिव हो गए, इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव हो गए, तो ऑब्वियसली जी क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ऑब्वियसली आपको लिखना है जी इज ए नेगेटिव इंटीजर और ए पॉजिटिव इंटीजर। जी तो बच्चे मुझे अरे हाँ ये ध्यान से यहाँ दिख नहीं रहा, सॉरी बच्चों, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, मुझे ये गलत इसमें थोड़ा सा दिख नहीं रहा, बहुत ही ज़्यादा वो है, ये ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे वाले सारे नेगेटिव होंगे। यहाँ 0 आ रहा है तो ऊपर +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 और नीचे वाले सारे नेगेटिव हैं, तो ये क्या आ जाएगा, नीचे वाला ये जी पूछ रखा तो ये नेगेटिव इंटीजर है। उसके बाद है इंटीजर 4 पॉइंट बी और ई, बी और ई पे क्या आएगा, कौन कौन से इंटीजर, बी पे देखो, बी यहाँ है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 6 5, यहाँ पे 4, बी के लिए 5 4, बी के लिए क्या आ रहा है 4 आ रहा है, फिर यहाँ पे 3, फिर 2 1, फिर उसके लिए ऐसे 2 वैल्यू बतानी है, तो ये एक की जगह 4 और ई तक जब हम जाएंगे ना बेटा काउंट करते करते, 0 के बाद हमें नेगेटिव लेने, जब हम ई पे पहुंचेंगे तो हमारा क्या आएगा माइनस का 10। विच पॉइंट मार्क्ड ऑन द नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू, सबसे कम वैल्यू किसकी है, सबसे कम वैल्यू होती है बेटा माइनस वाले की, सबसे लास्ट में क्या है ई, तो सबसे लास्ट में क्या आएगा ई, ई हैज़ द लीस्ट वैल्यू। अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वैल्यू, ये सारी जो वैल्यूज यहाँ पे जो इस लाइन पे ली गई हैं वो डिक्रीजिंग धीरे धीरे कम हो रही हैं, वहाँ तक आपको लिखनी है, तो ऊपर से स्टार्ट कर दो, डी सी बी ए एच जी एफ ई, ये सारी लिख दिए बस मैंने, यहाँ से डी से शुरू होकर ई तक बस लगानी है अरेंज, ये सारी ऊपर ज़्यादा है और नीचे 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 धीरे कम हो रही है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर यही है इसका। ठीक है बच्चे, उसके बाद एक सेकंड में यहाँ से दिखाती हूँ आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो।
फॉलोइंग द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेस इन इंडिया ऑन ए पर्टिकुलर डे। कि ये लिस्ट है, आपको कोई भी एरिया है वहाँ पे पर्टिकुलर टेम्परेचर है, आपको राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर इन ए ब्लैंक कॉलम। ये जो जितने ब्लैंक कॉलम है यहाँ पे आपको फॉर्म ऑफ इंटीजर मतलब मैथ की डिजिट्स में आपको लिखना है। ठीक है, देखो सियाचिन है कोई प्लेस है, वहाँ पे 10 सेल्सियस बिलो 0 से 10 सेल्सियस नीचे जा रहा है तो माइनस करेंगे। शिमला में 2 सेल्सियस बिलो जा रहा है मतलब 2 कम जा रहा है, फिर माइनस करेंगे। अहमदाबाद में 30 सेल्सियस अबो जा रहा है, अबो मतलब ऊपर जा रहा है तो प्लस करेंगे, प्लस 30। फिर 20 सेल्सियस अबो जा रहा है दिल्ली में तो फिर से 20 प्लस करेंगे। फिर 5 बिलो जा रहा है, बिलो का मतलब नीचे जा रहा है कोई चीज़ तो माइनस करेंगे 5। ठीक है बेटा, ऐसे ही भरना है। उसके बाद क्या है, फॉलोइंग आर द नंबर लाइन रिप्रेजेंट टेम्परेचर। ये आपको एक नंबर लाइन दी गई है बना के इन्होंने खुद, आपको जितने भी ये जो टेम्परेचर्स हैं ये सारे इस पे ड्रॉ करना है। सियाचिन का, शिमला का, अहमदाबाद का, दिल्ली का और श्रीनगर का, सबका। तो सबसे पहले सियाचिन का कहाँ है, -10, तो -10 पे मैंने लगा दिया सियाचिन। उसके बाद शिमला का कितना, -2। -2 कहाँ होगा बच्चों, अब ध्यान से देखो, 0 यहाँ है, यहाँ -1 और यहाँ -2 होना चाहिए कायदे के हिसाब से, तो ऐसे ही चलना चाहिए ना। शिमला 0 के बाद -1 और -2, तो शिमला का मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट आपको कर दिया है, यहाँ पे आएगा शिमला। उसके बाद शिमला के बाद क्या है तीसरे नंबर पे, अहमदाबाद का 30, तो अहमदाबाद मैंने सीधा 30 लिख दिया। फिर 20 का है दिल्ली का, तो 20 के ऊपर दिल्ली सीधा लिख दिया। उसके बाद है श्रीनगर है -5, तो -5 पे मैंने नीचे लिख दिया, जगह नहीं थी, श्रीनगर। ठीक है, बहुत इजी था। उसके बाद है विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस, सबसे कूल प्लेस क्या, कूल क्या होता है बच्चे, जहाँ पे कहते हैं ना टेम्परेचर माइनस में चला गया, बहुत कम टेम्परेचर है, तो वहाँ ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे वैल्यू नेगेटिव में जा रही। सबसे ज़्यादा नेगेटिव सियाचिन की, इससे नेगेटिव तो कोई है नहीं, मतलब ये है लेकिन यहाँ पे हमारा कोई प्लेस नहीं है। सियाचिन में सबसे माइनस है, सबसे ज़्यादा कम है, तो -10 सियाचिन का हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी देखो, राइट द नेम ऑफ प्लेसेस वेयर टेम्परेचर आर अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस। कि उन प्लेसों के नाम लिखो जहां टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। दिल्ली में और अहमदाबाद में 10 ये है, 10 से ज़्यादा 20 और 30 इनका है, दिल्ली और अहमदाबाद का, तो लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 रीड करो बेटा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, इनमें से किस पेयर के विच नंबर इज टू राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन, कौन सा नंबर किस नंबर के राइट पे है। देखो ये वाला तो ऐसे फिर आप कर नहीं पाओगे, इसको आप देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखो, अब देखो 2 और 9 में से कौन सा राइट पे है, 2 और 9। जैसे देखो मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे 2 आ गया, ये मैंने 0 1 2 3 इधर वाले नेगेटिव के लिख दिए। 2 और 9 दोनों आना चाहिए, मेरा 2 भी आ गया और -9। मैंने ऐसी लाइन ड्रॉ करी है जिसमें, अच्छा ये वाला जैसे इससे देखो, हाँ 2 -9 नहीं है, वहाँ 2 और 9 दोनों प्लस के हैं। तो जोन सा नंबर राइट में ज़्यादा है, राइट का मतलब होता है जो हमारा राइट हाथ है इस तरफ, इसकी तरफ ज़्यादा कौन सा है, 2 या 9, तो 9 है। ठीक है, तो इसका आ गया आंसर 9। उसके बाद है बी में क्या कर रखा है, -3 और -8, कौन सा है, -3 तो यहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे, और -8 है यहाँ पे, तो ज़्यादा राइट में कौन सा है, इधर की तरफ कौन सा है, -3, तो इसका आंसर क्या आ गया, -3। सी में क्या कर रखा है, 0 और -1, 0 या फिर -1, 0 इधर है, -1 इधर है, तो ज़्यादा राइट में कौन सा है, 0, तो आंसर आ गया 0। डी में आपको क्या करना है, डी में है -11 और 10, -11 और 10 में से डी में -11 और 10 इधर है, देखो तो ज़्यादा, ये तो इधर की यही 10 आ जाएगा, देखने की जरूरत नहीं है। सी में क्या है, वैसे एक बात बता दूं बेटा, जो वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव वाली ही बड़ी होगी। जैसे -6 और 6 मुझे देखने की जरूरत नहीं है, 6 वाला ही राइट में होगा। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है इधर 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 शिफ्ट होती है, तो -6 में से और 6 में से, ये माइनस का 6 ये प्लस का 6, ऑब्वियसली 6 वाला है। उसके बाद क्या है, 1 और -100, तो ये तो देखने की जरूरत नहीं है, -100 बहुत इधर जाएगा, बहुत ज़्यादा इधर, और 1 तो बिल्कुल इधर ही आएगा, तो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू होगी प्लस वाली। मैं इसको ड्रॉ नहीं कर सकती, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। जैसे 1 2 3 काउंटिंग लिखूंगी तो पेपर पे शायद आए भी ना 100 तक काउंटिंग, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया है। जैसे -20 30 10 का इंटरवल लिया, 20 30 40 50, वैसे आपको करके दिखा दिया 60 70 80 90 100 तक, और इधर 1 2 3, तो ज़्यादा बड़ा क्या, ये 1 और इधर 100, तो राइट में तो 1 है ना, तो यहाँ इसका आंसर 1 है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिए,
राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर, आपको इन पेयर्स के बीच के जितने भी इंटीजर हैं वो सारे लिखने हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब धीरे धीरे बढ़ने चाहिए। 0 से 7 के बीच में इंटीजर्स क्या होंगे, 0 से 7, 0 से -7 तक जाना है। -7 से 0 से लेके -1, -2, -3, -4, -6, -5, -6, ठीक है, -7 तक आ गए। बढ़ तो ऐसे ही रहना इंक्रीजिंग धीरे धीरे। उसके बाद क्या है, देखो बेटा ये जितनी ये वैल्यू क्या होती है, ये जितनी नेगेटिव की वैल्यू होगी वो धीरे धीरे घट रही है, ये समझो धीरे धीरे। ये वाली वैल्यू जो है ये भला ही आपको 6 बढ़ा दे गई, लेकिन ये सबसे जो छोटी वैल्यू है, माइनस की है तो इस छोटी मानी जाएगी। माइनस का 1 भला है, 1 डिजिट छोटी है लेकिन ये सबसे बड़ा माना जाएगा। माइनस के निशान में उल्टा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, -4 से लेके 4 तक आपके सारा अक्षर लिखना है। -4 से छोटा फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, इनके बीच के आपको सारे अक्षर लिखने हैं बेटा। -8 से, जैसे 8 से चालू हो रहा है तो -8 से 9 की तरफ जाना है। -8 है तो -8 से हम -9, -10, -11, -12, -13, -14। अब आप देखोगे मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था बेटा कि उन्हें आपको लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, धीरे धीरे बढ़ना। तो बढ़ तो इधर की तरफ रहा है ना, ये वाला बड़ा हो, ये तो छोटा है, तो बढ़ तो इधर की तरफ रहा है, इसीलिए जो बढ़ रहा है, जो बड़ा है वो हमें इधर से लिखना पड़ेगा और जो छोटा इधर से, इसलिए शुरुआत की है, ठीक है। उसके बाद क्या है, -30 से -23 के बीच की लिखो। -23 से 24, 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है। जो भी नेगेटिव वाली हैं तो हमें पीछे से स्टार्ट करना, ये ट्रिक याद रख लेना। और अगर पॉजिटिव वाली हैं तो आगे से, ठीक है, सीधी। उसके बाद क्या है, राइट 4 इंटीजर्स बिटवीन ग्रेटेस्ट -20, -20 से बड़े बड़े 4 नेगेटिव वैल्यूज लिखनी है। -20 से बड़ी क्या आती है, बड़ी का मतलब नेगेटिव में छोटी होता है, -20 से छोटे लिखने 19, 18, 17 और 16। उसके बाद 4 इंटीजर लेस देन -10, -10 से छोटे लिखने हैं, छोटे का मतलब बड़े, माइनस में हमेशा उल्टा होता है, मतलब -11, 12, 13 और 14। उसके बाद क्या है बच्चों, आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपको करेक्ट भी करना है। जैसे -8 जो है राइट में आएगा -10 के, -8 जो है वो राइट में आएगा, आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यहाँ -8 आएगा, फिर 9, फिर यहाँ -10, तो माइनस जो 10 है राइट में आ रहा है -8 के, ठीक है, ठीक है। माइनस इज राइट, ये -10 के राइट में है ना -8, ठीक है। उसके बाद क्या है, -100 जो सही है उसको कुछ नहीं करना, बस ट्रू फॉल्स लिखना है। उसके बाद क्या है, -100 इज द राइट ऑफ -50 ऑन ए नंबर लाइन, जो -100 है वो राइट में है -50 के ऑन ए नंबर लाइन, नहीं, ये फॉल्स में, ये लेफ्ट में आता है, तो इसको जगह आपको करेक्ट करके क्या लिखना है, लेफ्ट में। -100 क्या है, लेफ्ट में आता है, ठीक है। उसके बाद क्या, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर माइनस का 1 होता है, नहीं, ये बात तो क्या है, फॉल्स है। सबसे छोटा नेगेटिव इंटीजर माइनस का 1 नहीं होता है, फॉल्स है। ये क्या आएगा, यहाँ पे ग्रेटेस्ट आएगा, सबसे बड़ा जितना छोटा होता है वो इसका बड़ा होता है ना, -1 से ही तो शुरू होती है, तो वैसे तो ये सबसे छोटा है, लेकिन नेगेटिव वाले में उल्टा होता है, ये सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब क्या आना चाहिए, स्मॉलेस्ट की जगह ग्रेटेस्ट, ठीक करके। उसके बाद है -20 इज द ग्रेटर देन द -25